मोदी ने देश को छला है झूठ से। अच्छा। झूठ और जुमले में फंसा के इस देश को मोदी ने बेचने का कार्य किया है। जनता जाग चुकी है। 3 चरण हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को भगाने जा रही है। मोदी का झूठ गुजरात से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश में आके टिका है, लेकिन यहाँ की जनता इनको भगाने जा रही है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चलेगा, ये कायर प्रधानमंत्री है जिसे 10 साल। हाँ, मोदी कायर है। राहुल अखिलेश ब्रांड है, एक नाम चलता है ना, राहुल अखिलेश ब्रांड है इस समय भारत के लिए। मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी से। और स्मृति ईरानी को देखना पसंद नहीं करता। जैसे बच्चे डरते हैं भूत से ना, वैसे वहाँ की जनता उनसे डर रही है। स्मृति ईरानी, हाँ, डर रही है। आप समझदार हैं मैं किस सेंस में डर की बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चे डरते हैं भूत से, ऐसे लोग उनसे डरते हैं। इतनी भयानक लगती है वो भाई। नमस्कार दोस्तों, आज तीसरे चरण की वोटिंग पूरी हो चुकी है और लगभग 60% का मतदान तीसरे चरण में देश की जनता ने किया है। और अब चुनाव आयोग का डेटा देखना होगा, उसके अंदर कितनी बढ़ोतरी देखने को मिलती है, क्योंकि 2 चरणों के अंदर जो पैटर्न मिला है देखने को, उसके अंदर चुनाव आयोग के आंकड़ों के द्वारा लगभग 3% तक वृद्धि देखने को मिली है। मैं लखनऊ के अंदर मौजूद हूँ और जनता से जानने की कोशिश करूँगा कि 2024 के चुनाव में जनता जो है 3 चरणों के अंदर क्या फैसला दे चुकी है, क्योंकि जनता के बीच में आपसी ट्विटर फेसबुक के ऊपर अपना ओपिनियन रहता है, देखते रहते हैं। तो भाई साहब, क्या लग रहा है? 3 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और 4 चरण बाकी हैं। लगभग आधे देश के अंदर मतदान हो चुका है। 300 सीटों पे 243 सीटें बची हैं। तो क्या लग रहा है 300 सीटों के रुझान से किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है आपको? रुझान स्पष्ट है, संदेश जा चुका है जनता के बीच। जनता अच्छी वोटिंग कर रही है। मोदी के अगेंस्ट वोटिंग हो रही है। चुनाव एक तरफ मोदी है, मोदी का झूठ है, और एक तरफ राहुल गांधी की मोहब्बत है, इंडिया गठबंधन के साथियों की शक्ति है। इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो मजबूत हैं। वो अपने जो उनके वादे हैं उस पर वो खड़ा उतरेंगे। लेकिन जो मोदी का झूठा प्रचार चल रहा है देश में, ये अब सफल होने वाला नहीं है। आज फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने 400 पार का नारा दोहराया है। तो क्या लग रहा है 400 पार का दूसरे चरण में बंद कर दिया था मोदी जी ने? पहले चरण मुसलमान पे आ गए थे, दूसरे के नाम दूसरे चरण में मंगलसूत्र पे आ गए थे। तीसरा चरण हो गया है आज फिर 400 पे आ गए हैं। चौथे चरण में रोएंगे मन से। आप देखिएगा तो कल रात लिए है ना उसमें टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में। अब इंटरव्यू देने की जरूरत पड़ गई। 10 साल में मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, जब चुनाव आ गया तो मीडिया का इंटरव्यू देने लगे। और उन्हीं मीडिया के पत्रकारों को जो दलाल है, दलाल तो ना कहिए, दलाल है। मैं तो कह रहा हूँ, स्पष्ट कह रहा हूँ, मुकदमा लिख दीजिए मेरे ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ दलाल सिन्हा और नाविका साल में उन लोगों ने दलाली करी है मोदी की, तभी इस देश की हालत ये हुई है। अगर मोदी की दलाली ना करते, सच्चाई दिखाते, जनता इनको पहले हटा देती मोदी को। मोदी ने देश को छला है झूठ से। अच्छा। झूठ और जुमले में फंसा के इस देश को मोदी ने बेचने का कार्य किया है। जनता जाग चुकी है। 3 चरण हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी को भगाने जा रही है। भाग तो राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली गए हैं, आप कहाँ मोदी जी को भगा रहे हैं? सुन लीजिए पत्रकार महोदय, आप भी हमें लगता है मोदी कैसे वो हैं, दलाली मोदी की आप भी करते हैं, समझिए। वहां से मोदी जी गुजरात से चलकर बनारस चुनाव लड़ने आ गए। आपने कभी ये नहीं कहा कि मोदी वहां से भाग के क्यों है? वहां से डर गए क्या? वो तो कहते हैं माँ गंगा का बेटा हूँ मैं। कुछ बेटा नहीं है, कोई बेटा नहीं है। हमें तो लगता है इनके पिताजी का नाम अडानी होगा। अडानी नाम है इनके। तो छोटे हैं उनसे उम्र में। देश को बेच रहे हैं अडानी, क्या तो छोटे हैं। वडोदरा चुनाव लड़के बनारस में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आपने कभी ये सवाल नहीं किया। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपनी माँ की विरासत को बढ़ाने अगर रायबरेली सीट में चुनाव लड़ दिया तो आपको बड़ी पेट में चूहा कूद रहा है। आप निष्पक्ष होइए पत्रकार महोदय। ये संविधान को, लोकतंत्र को, पत्रकारिता को बचाने का सवाल है। नहीं, सवाल तो ये भी उठाया जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि वो भी उनकी विरासत है, गांधी परिवार की अमेठी विरासत है। नहीं तो क्या अगर रायबरेली से ना लड़ते? सुनिए, 2 जगह से लड़ते चुनाव। वायनाड से उन्होंने पर्चा दाखिल कर चुके थे। अगर वो अमेठी से लड़ते और रायबरेली छोड़ देते तो आप ही लोग कहते कि माँ की विरासत को आगे कौन बढ़ाएगा, माँ की संसदीय सीट को छोड़ दिया। तो कहीं तो स्थिर रहिए। सवाल उठते हैं तो भी। अभी तो पहले आप कहते कि राहुल जी उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, बहुत लोग मीडिया में चलाए कि उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे नहीं। तो जनता है, जनता का आशीर्वाद गांधी परिवार के साथ है। उनके लिए वो पिकनिक स्पॉट हो सकता है, लेकिन गांधी परिवार के लिए रायबरेली और अमेठी उनके लिए परिवार है। एक एक घर उनके परिवार का हिस्सा है, एक एक बेटा उनके लिए बेटा है। स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं KL शर्मा जी, उनको लेकर प्रियंका गांधी ने एक बयान दिया है। कहा है कि ये भी गांधी परिवार का हिस्सा है। ये तो क्या लग रहा है KL शर्मा स्मृति ईरानी को हरा पाएंगे इस बार? इस बार नहीं, निश्चित हराएंगे 100%। आप लिख लीजिएगा, इसको रिकॉर्ड कर लीजिएगा और स्मृति ईरानी को भेज दीजिएगा कि लखनऊ की धरती चैलेंज कर रहा हूं कि आप बहुत
आपने जो वादे किए थे अमेठी की जनता से कि मैं सांसद बन जाऊंगी 13 रुपए किलो चीनी दे दूंगी, दिया है क्या किसी को? मिली नहीं मिली? नहीं मिली, किसी को नहीं मिली है। और स्मृति ईरानी को देखना पसंद नहीं करता। जैसे बच्चे डरते हैं भूत से ना, वैसे वहां की जनता उनसे डर रही है। स्मृति ईरानी? हाँ, डर रही है। आप समझदार हैं, मैं किस सेंस में डर की बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चे डरते हैं भूत से, ऐसे लोग उनसे डरते हैं। इतनी भयानक लगती है वो भाई। तो उनको केएल शर्मा इस बार चुनाव हरा देंगे? केएल शर्मा बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और अमेठी की जनता केएल शर्मा जी के साथ है और संसद पहुंचा के इस बार रहेगी, ये वादा है आपसे। पश्चिम से चुनाव होते हुए अब अवध की धरती पर चुनाव आ चुके हैं, तो क्या लग रहा है इस बार जो अवध जो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है, बाराबंकी, मोहनलालगंज, लखनऊ, ये सब कुछ नहीं है, गढ़ कुछ नहीं है, आपकी सफाया होता जा रहा है। मोदी का झूठ गुजरात से शुरू हुआ था, उत्तर प्रदेश में आके टिका है, लेकिन यहाँ की जनता इनको भगाने जा रही है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री नहीं चलेगा, ये कायर प्रधानमंत्री है। जैसे 10 साल, हाँ मोदी कायर है, मोदी जी कायर हैं। कायर कहाँ है? पाकिस्तान में घुस के हमला कर देते हैं। अभी 2 दिन पहले आतंकवादी हमला हो जाता है, मोदी अपने मुंह से मन से एक शब्द नहीं बोल पाए, उनसे वादा जो शहीद हो गए। समझिए चीजों को। पुलवामा हमला हुआ 2019 में, चुनाव से पहले 5 साल हो गए। पुलवामा हमले में जांच में क्या निकला किसी को बताइए? 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से, ये बताइए। बता रहे 400 सीट ले आएंगे, ये पता चल गया इनको, लेकिन 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आई ये किसी को नहीं पता चला। सवाल तो ये भी होना चाहिए ना। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जिस तरह राहुल गांधी मुद्दे उठा रहे हैं कि महिलाओं को 8,500 रुपये प्रति महीना दिए जाएंगे और छात्रों को भी जो मतलब डिग्री कर लेते हैं उनको भी 8,500, इतना धन कहाँ से आएगा जो राहुल गांधी जिस तरह से कहीं हवा में तो नहीं छोड़ रहे हैं? सुन लीजिए, वो मोदी नहीं है, ये मोदी के वादे नहीं ना, मोदी की गारंटी है। मोदी ने कहा था 15 लाख खाते में आएगा, किसी को मिला है क्या? मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, दिया है क्या? तो मोदी के वादे नहीं है, ये राहुल गांधी के वादे हैं, मजबूत इरादे हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है वो करके दिखाया। आप कह रहे कहाँ से पैसा लाएंगे, इसमें से बता रहा हूँ। जो पैसा मोदी ने अडानी अंबानी की जेब में वो भरा है, वो पैसा उनकी जेब से निकाले हो, किसान मजदूर गरीब के बेटे को देंगे, ये वादा है आपसे। छीन लेंगे उनसे पैसा? अंबानी अडानी ने पैसा छीन के किसानों को देंगे, महिलाओं को देंगे, सुरक्षा उनकी बेहतर करेंगे, छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे, जो बेरोजगार है उनके लिए रोजगार पैदा करेंगे। आप जो मीडिया के पत्रकार साथी है ना, पहले उनको निष्पक्ष करने का कार्य करेंगे, ये भी एक हमारा कार्रवाई होगी। हाँ, जिन्होंने दलाली करी है, भेजा जाएगा। नहीं, कार्रवाई की बात अलग है। जिन्होंने मोदी की दलाली करी है उनको भी समझ आ जाएगा कि दलाली बहुत महंगी पड़ी है। दलाली महंगी पड़ेगी इस बार। मोदी की दलाली आप तो छोड़िए, दलाली छोड़नी पड़ेगी आपको। दलाली छोड़नी पड़ेगी क्या पत्रकारों को? पत्रकार को दलाली छोड़नी पड़ेगी। अगर आप जब कह रहे हैं कि राहुल गांधी का घोषणा पत्र देखकर आपने बोला कि इतना संपत्ति कहां से लाएंगे सबको देने के लिए, अगर मोदी जी ने 15 लाख का ऐलान किया था तो कोई पत्रकार, कोई गोदी मीडिया, कोई दलाल नहीं बोला था। मोदी जी का कोई दलाल नहीं बोला था कि आप 15 लाख रुपया किसी खाते में देने के लिए कह रहे हैं, तो आप कहाँ से लाएंगे? तो दिया कहाँ उन्होंने? दिया नहीं तो ये देने वाला जुमला बात किया। राहुल गांधी कहाँ से देंगे? राहुल गांधी काला धन लाएंगे, जो मोदी जी अडानी अंबानी को काला धन दिए ना, उसको राहुल गांधी वापस लाएंगे। इस बार छीन लेंगे। जो एयरपोर्ट सब LIC बिक गई, हवाई अड्डा बिक गया। रही है जो मोदी ने नफरत फैलाई थी ना, वो सिमट चुकी है। ये मोहब्बत देश की बोल रही है। ये युवा राहुल गांधी के साथ चल पड़ा है। युवा राहुल गांधी के साथ है हर नौजवान। ये राहुल अखिलेश ब्रांड है, एक नाम चलता है ना, राहुल अखिलेश ब्रांड है इस समय भारत के लिए। मोदी जी डर गए हैं राहुल गांधी से। डर कहाँ गए? 400 कह रहे हैं। 400 नहीं, वो तो सीट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर उनकी सरकार बन जाएगी ना तो 400 पार का तेल मिलेगा, पेट्रोल मिलेगा, सब्जी मिलेगी आपको। वो 400 पार सीटें की बात नहीं कर रहे हैं। और अहंकार तो रावण की भी नहीं रहा, मोदी का क्या रहेगा? तो अहंकार कहाँ है मोदी जी का? देश के प्रति जनता का उनकी आंखों में अहंकार है। 400 क्या है आप समझ नहीं पाए। हमारे गांव में जो है कुर्सियां बेचने जब आते हैं ना तो 400 बोलते हैं, 150 और उसके बाद 100, 180, 200 के अंदर में देके चले जाते हैं। यही परिस्थितियां हैं, बाकी ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। मोदी जी भी 200 से नीचे निकल जाएंगे भाई मैंने 200 भी नहीं आ रही है, 150 भी नीचे आ रही है। 3 चरण हो चुके हैं ना, 150 से नीचे आ रहे हैं। ये अमकी इन्होंने झोला पैक कर लिया है और झोला लेके चल देंगे, लेकिन झोले की जांच होगी कि झोले में कितना पैसा लेके जा रहे हैं। ये तो बच्चा है, ये अपनी वेदना नहीं, लेकिन मैं 50 साल का युवा हूँ, युवा बुजुर्ग हूँ। अच्छा, युवा बुजुर्गों में अब परिस्थितियाँ जो भारत की जो जमीन पे जो परिस्थितियाँ हैं, हमें नहीं लगती है। भय में, डर में लोग नहीं बोल पाते हैं। वोटर एकदम खामोश है। अरे ये खामोश वोटर मोदी जी के खिलाफ वोट डालने जाएगा। हाँ, ये डालने जा रहा है। मैं एक तो कुछ जैसे मैं सिद्धार्थनगर जनपद
एक लोकसभा डुमरियागंज, वहाँ से 100% भाजपा जा रही है। बस्ती से 100% जा रही है, तो वहाँ तिकड़म अमित शाह बदलवा तो दिए बसपा अमित शाह का तिकड़म नहीं चलता, क्योंकि अब तिकड़म चल गया है, बसपा का टिकट बदल गया है। उसके नेताओं से कहीं ज्यादा, अब चिल्लाने से कुछ नहीं होता, नेताओं से कहीं ज्यादा जनता 24 तक चिल्लाएंगे, 4 जून तो 24 तक चिल्लाएंगे। इनका काम है। 4 जून भाजपा ढूंढ। भाजपा साउथ में साफ और नॉर्थ में हाफ, अच्छा। ये नारा चल चुका है। वो 412 का सपना आपको दिखा रहे हैं ना, सपना मोदी जी ने बहुत दिखाए थे, बड़े बड़े दिखाए थे, उनसे बड़ा फेंकू तो कोई है ही नहीं इस देश में। गारंटी दे रहे हैं हर चीज की। किस बात की गारंटी है? देश में महंगाई है, ये मोदी की गारंटी है। देश में बेरोजगारी है, ये मोदी की गारंटी है। देश में आज महिलाएं सुरक्षित है, ये मोदी की गारंटी है। घंटाघर में बेरोजगारी है, ये मोदी की गारंटी है। किसी की युवा की जेब में 100 रुपए नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। किसी के पास रोजगार नहीं है, ये मोदी की गारंटी है। आप कहाँ पढ़े? इस देश में डंका बज रहा है ना, मेरा टिकट करा दिया, हमको भी ले चलिए, हम भी देखना चाहते हैं डंका किस हिसाब से बज रहा है। कह रहे हैं मोदी भक्त की जहाँ भी जाते हैं पासपोर्ट को देखते साथ ही इज्जत मिलनी शुरू हो जाती है। सुन लीजिए, कहा था कि हवाई चप्पल हवाई जहाज में बैठेगा, हवाई चप्पल मोदी जी ने उतरवा ली है। सच्चाई है उनकी, उतर गई। कहते हैं मैं फकीर हूँ, मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। 8,000 करोड़ रुपए का हेलीकॉप्टर है, 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 5 लाख रुपए का चश्मा लगाते हैं, 3 लाख रुपए का पहने। ऐसा फकीर भगवान हमको भी बना दे, हम भी बनना चाहते हैं फकीर। ऐसा फकीर बनना चाहते हैं आप लोग भी? बनना चाहते हैं कि जो ऐसे ही फकीर बने, झोला उठाए चले इधर से उधर। अभी जब ऐसा बन रिजल्ट आएगा मैं क्या क्या कहेंगे, भाजपा हटाओ देश बचाओ, यही कहेंगे। भाजपा हटाओ, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक चाहते हैं कि अब सत्ता बदले। और सत्ता बदले। इतनी प्रॉब्लम क्या है जो सत्ता को बदलना ही चाहते हैं? तो जरूरी है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है। नहीं, एक सेकंड, आपको पेट्रोल कितने का मिल रहा है? 95 रुपए लीटर, अभी 2 रुपए चुनाव से पहले घटाए थे, तो 97 95 में मिल रहा है। 95 तो नहीं, आपने 85 बोला। 95 सुनिए, अगर कोई मोदी भक्त जाएगा तो उसको 50 का पेट्रोल मिल रहा है क्या? 95 मिल रहा है, मिल रहा है ना, 95 में मिल रहा है ना। हाई स्पीड 101 रुपए। किसी भी मोदी भक्त को, गोदी मीडिया को चीजें उतनी ही मिल रही है, लेकिन मोदी की भक्ति क्यों करनी, ये मुझे बताइए जरा, इसका कारण क्या है? पैसा मिल रहा है मोदी से, मोदी से पैसा मिलता है आपको। कहते हैं कि मोदी बने तो देश की पहचान मिली हमें दुनिया भर में। 2014 से पहले आप कहाँ थे और भारत कहाँ था? सुनिए 70 साल में पहचान नहीं बनी। 70 साल में अरे यार 10 साल पूरा चूतिया बना के रख रहा। 15वां ना होने पाए, बर्बाद हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। पूरा हिंदुस्तान ही बिक गया। सच्चाई है। देखिए ऐसे जो नेता बिक जा रहे हैं ना, वही माहौल खराब कर रहे हैं। जो नेता बिक जा रहे हैं, जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, जो हर तूफान से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। पहले लड़े थे गौरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ये वादा है आपसे। चोर है भाजपा। आप समझदार हैं। मैंने कहा क्या? मैंने कहा आप ही कह रहे हैं ना चोरों से लड़ेंगे, तो समझदार आप भी, आपने खुद ही बोल दिया। जब चुनाव में वोटिंग चोरी कर रहे हैं सीधे सीधे, तो अब ये पैसे चोरी करने में क्या दिक्कत है? ईवीएम तो सेट है कि पहले से। मोदी जी ने किसी भी मन से ये नहीं बोला कि भाइयों बहनों मैंने रोजगार दे दिया, मुझे वोट दे दो। मैंने महिला सुरक्षा दीजिए, मुझे वोट दे दो। मैंने ये कर दिया, मुझे वोट दे दो। मैंने राम मंदिर बना दिया। अच्छा, आज मोदी जी ने एक इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान कहा है कि मुसलमानों को भाजपा कार्यालय पे कब्जा कर लेना चाहिए क्योंकि भाजपा आपकी पार्टी है। तो इस पर क्या कहेंगे? सिर्फ अपने जुबान पर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, वेज नॉन वेज, ये सिर्फ 5 बचे हैं क्या? सिर्फ 5 मुद्दे देश में बचे हैं क्या मोदी जी के? कभी मुंह से महंगाई शब्द नहीं निकली, इतनी महंगाई है। कभी बेरोजगारी शब्द नहीं निकला, 45 सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। दिन भर हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, आतंकवादी, मंगलसूत्र। अपना मंगलसूत्र बचा नहीं पाए, अपनी बीबी का हो नहीं सके तो देश के क्या होंगे? हाँ। अच्छा, एक सवाल ये है, लास्ट सवाल, डिबेट खत्म करेंगे उसके बाद। एक मिनट भाई। कहा जा रहा है कि 5 किलो राशन में एक मंगलसूत्र नहीं आ सकता है, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं नौकरी दूंगा,
तो उसमें 10 मंगलसूत्र आ सकते हैं। तो क्या लग रहा है क्या कि गलत कह राहुल दिया? गांधी जो है राशन से उठकर मंगलसूत्र खरीदने की कैपेसिटी पे लाना? राहुल गांधी ने नौकरी की बात करी, आपके पेट में चूहे कूदने लगे। राहुल गांधी ने महिला सुरक्षा दे दी, आपके पेट में चूहे कूदने लगे। राहुल गांधी ने कानून की एमएसपी गारंटी की बात करी, आपके पेट में चूहे कूदने लगे। हर चीज राहुल गांधी के पीछे पड़ जाएंगे। सरकार मोदी की, मोदी प्रधानमंत्री, मोदी सवाल क्यों नहीं कर पाते? डरते हैं क्या आप? डरते हैं मोदी से? सवाल कर रहे हैं ना आप? क्या कर रहे हैं आप हर वक्त राहुल गांधी, हर वक्त राहुल गांधी। 10 साल में कितनी डिबेट हुई मोदी की? वार्ता हुआ 10 साल में मोदी 10 साल में कितनी डिबेट हुई मोदी? जीरो जीरो जीरो। रोजी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो जीरो ही करी ना उन्होंने। वही बता रहे ना। अब चुनाव आ गया तो इंटरव्यू देने पे आ गए। तो इंटरव्यू भी तो अपने लोगों को ही दे रहे हैं। सुन लीजिए, परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेसी विकल्प है। परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेसी विकल्प है। बस इतना कहना, नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। मोदी हटाओ, देश बचाओ। बैग चेक करवा लो मोदी का पैसा। मोदी भगाओ यहाँ से। ठीक है भाई, जय हिंद, जय भारत। बैग चेक करवाओ, पैसा तो नहीं है मोदी का इसमें। तो दोस्तों, हम इस टाइम मौजूद थे लखनऊ घंटाघर पर और लोगों से जानने की कोशिश की कि 2024 के चुनाव में जनता क्या सोच रही है और लखनऊ की जनता किस बार जिस दिन मोदी आएगा यहीं पे लड्डू बंटवाएंगे हम। अच्छा, ठीक है, देखना चैनल आप ही का है ना? पकड़ लो।